अस्सलामुअलैकुम, हाउ आर यू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम रिफ्लेक्टिव सिमेट्री पढ़ेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। मैनी थिंग्स अराउंड अस आर सिमेट्रिकल। हमारे इर्द गिर्द बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सिमेट्रिकल हैं। थिंग्स इन नेचर, नेचर में जो कुदरत में है, एनिमल्स एंड प्लांट्स, जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं उसके अलावा, एंड बिल्डिंग्स हैव सिमेट्रिकल शेप्स। बहुत सी ऐसी बिल्डिंग्स और एनिमल्स प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी शेप्स सिमेट्रिकल हैं। लुक एट द ऑब्जेक्ट्स, ये ऑब्जेक्ट्स को देखें गिवन बिलो। दीज आर सिमेट्रिकल शेप्स, ये जो ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं इनकी सिमेट्रिकल शेप्स हैं। बिकॉज वन पार्ट ऑफ द फिगर, क्योंकि इन फिगर्स का एक पार्ट टू द लेफ्ट ऑफ द लाइन व्हेन फोल्डेड, जब भी इसको फोल्ड किया जाएगा, इट एग्जैक्टली कवर्स द राइट पार्ट ऑफ द फिगर, तो ये राइट पार्ट को कवर कर लेगा। दिस लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री। अब हम ये फिगर्स को देखते हैं। जैसे कि एक ये फिगर हमें दी गई है, इसके अंदर जो ये सेंटर लाइन है ना, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसको लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं, क्योंकि अगर हम ये एक पेपर को या इसको इस पेपर को इस तरह से हम कट कर लेते हैं और इसको हम इस लाइन पर फोल्ड कर देते हैं, तो इसका जो एक पार्ट है ये फिगर का दूसरी पार्ट के ऊपर आ जाएगा, यानी कि ये फिगर हाफ हो जाएगी और बिल्कुल एग्जैक्ट एक जैसी हाफ होगी। तो इसलिए ये क्या है, सिमेट्रिकल फिगर है, सिमेट्रिकल शेप है। और इसकी जो ये सेंटर लाइन है ये है लाइन ऑफ सिमेट्री। इसी तरह ये वाली शेप है, इसको भी अगर हम सेंटर से हाफ करेंगे यानी पेज को फोल्ड कर देंगे, तो ये इसकी एक साइड दूसरी साइड के बिल्कुल ऊपर आ जाएगी, एग्जैक्ट इसको कवर कर लेगी। तो इसीलिए ये सिमेट्रिकल शेप है और ये जो सेंटर लाइन है ये है लाइन ऑफ सिमेट्री। सेम इसी तरह ये जो बटरफ्लाई है, अगर हम इसको फोल्ड करें तो ये इसका जो ये वाला पार्ट है वो इस पार्ट के ऊपर एग्जैक्ट आ जाएगा, इसको पूरा कवर कर लेगा। तो इसकी जो सेंटर में लाइन है ये है लाइन ऑफ सिमेट्री और ये क्या है, सिमेट्रिकल शेप है। अब हम आगे चलते हैं। द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स हैव ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री। ये उन्होंने बताया कि ये जो ऑब्जेक्ट्स उन्होंने हमें दिए हैं, उन्होंने कहा है कि इनकी सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है और जो ये सेंटर में लाइन दी गई है ये है लाइन ऑफ सिमेट्री। ये ए है, इसको अगर हम फोल्ड कर दें सेंटर से तो ये एक बिल्कुल इसका ये वाला जो पार्ट है ये इस पार्ट को कवर कर लेगा। इट मीन्स ये सिमेट्रिकल शेप है और ये सेंटर में जो लाइन है ये है लाइन ऑफ सिमेट्री। सेम इसी तरह अगर हम इस फिगर को भी फोल्ड कर दें तो इसका एक पार्ट दूसरे पार्ट को पूरी तरह से कवर कर लेगा। तो इट मीन्स ये सिमेट्रिकल शेप है और ये जो सेंटर में लाइन है उन्होंने हमें कहा है लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ये है, यानी इसकी वन लाइन ऑफ सिमेट्री है, इस शेप की भी वन ही लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब इसकी तरह देखें, ये एक एरो बना हुआ है, इसकी भी ये लाइन ऑफ सिमेट्री है जो कि जस्ट एक ही है, क्योंकि हम इसको सिर्फ यहाँ से फोल्ड करेंगे तो ये इस चीज़ को कवर कर लेगा पूरा अपने दूसरे पार्ट को। अगर हम इसको किसी और साइड से फोल्ड करेंगे तो वो ठीक से कवर नहीं करेगा, यानी कि इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री एक ही बन सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स हैव मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री। अब जो ये उन्होंने ऑब्जेक्ट्स दिए हैं इनकी उन्होंने हमें कहा है कि लाइन ऑफ सिमेट्री वन से ज़्यादा है। जैसे कि एक ये सेंटर पॉइंट है, ये हम सेंटर में एक लाइन लगा लेते हैं तो ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। अगर हम इसको यहाँ से हाफ करेंगे, फोल्ड करेंगे, तो एक पार्ट दूसरे पार्ट को कवर कर लेगा। सेम इसी तरह अगर हम इसको इस पार्ट से भी ऐसे फोल्ड कर दें तो ये ट्रायंगल शेप बन जाएगा, यानी कि एक पार्ट दूसरे पार्ट को कवर कर लेगा। सेम इसी तरह यहाँ से भी और यहाँ से भी, मतलब कि ये 1 2 3 एंड 4 लाइन ऑफ सिमेट्रीज हैं इसके अंदर। क्योंकि ये देखें, ये वन लाइन है, ये यहाँ तक आ रही है, ये 2 ये इधर तक, ये 3 ये इधर तक, एंड ये 4 ये इधर तक आ रही है। इट मीन्स ये 4 लाइन ऑफ सिमेट्रीज है। इसको हम 8 नहीं बोलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये जो वन लाइन ऑफ सिमेट्री है ये 1 यहाँ तक आ रही है पूरी, और 2 वाली यहाँ तक, 3 ये एंड 4 ये। इट मीन्स ये 4 लाइन ऑफ सिमेट्रीज हैं इसके अंदर। इस फिगर में 4 लाइन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है ये कंप्लीट लाइन है। हम इसको यहाँ तक कंसीडर नहीं करेंगे और इस लाइन को हम वही कंसीडर करेंगे, इसको दूसरी लाइन कंसीडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट फिगर की तरफ चलते हैं। अब इसमें भी ये सेंटर में एक लाइन है ड्रॉ की गई है, इससे अगर हम इसको फोल्ड कर दें इस शेप को तो ये एक साइड दूसरी साइड को कवर कर लेगी और ये जो सेंटर लाइन है ये है लाइन ऑफ सिमेट्री। सेम इसी तरह इस फिगर में भी अगर हम इसको इस तरह से फोल्ड कर दें तो ये एक दूसरे को कवर कर लेंगी शेप्स, और इसी तरह इसमें भी, यानी कि ये 1 ये 2 एंड ये
3, यानी कि इस फिगर में 3 लाइन ऑफ सिमेट्रीज हैं, 1, 2 एंड 3। इसमें से किसी भी लाइन को अगर हम फोल्ड करें सेंटर से तो उसका एक पार्ट दूसरे पार्ट को कवर कर लेगा। तो जो लाइन है वो है लाइन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट फिगर की तरफ चलते हैं। इसमें भी एक ये लाइन ऑफ सिमेट्री, अगर हम इसको इस तरह से फोल्ड कर दें तो इसका एक पार्ट दूसरे पार्ट को कवर कर लेगा, और अगर हम इस शेप में इसको फोल्ड करें तो भी इसका एक पार्ट फिगर का दूसरे पार्ट को कवर करेगा। इट मीन्स इसमें टू लाइन ऑफ सिमेट्रीज हैं। ये 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है और ये 2, ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है, यानी 1 एंड 2 लाइन ऑफ सिमेट्रीज हैं। Put the mirror on the half side of an object. We can see the complete object. It is an example of line of symmetry. अब लाइन ऑफ सिमेट्री की उन्होंने हमें एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर हम किसी भी फिगर को, इनमें से जितनी फिगर्स हमने ऊपर देखी हैं, इनमें से किसी भी फिगर को हम हाफ करते हैं, फोल्ड करते हैं, और उस हाफ फोल्ड को हम मिरर के आगे रखें तो वो हमें पूरा शो करेगा, क्योंकि मिरर रिफ्लेक्शन शो करता है। तो ये देखें, ये इसका हाफ था जो हमने फोल्ड किया था, और उसका जो एक पार्ट दूसरे पार्ट के ऊपर आ गया था उसको एज इट इज़ हमने फोल्ड वाले पेपर को हमने ऐसे मिरर के आगे रखा, तो इसका ये देखें ये कंप्लीट हो गई, यानी इसकी दोनों साइड्स हमें नजर आने लगी, क्योंकि मिरर आपको पता है रिफ्लेक्शन शो करता है। तो ये भी एक एग्जांपल है लाइन ऑफ सिमेट्री की। ये आप भी ट्राई करिएगा घर पर, इंशाल्लाह आपसे भी हो जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, अ लाइन विच डिवाइड्स अ शेप इनटू 2 इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री। ऐसी लाइन जो एक शेप को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है वो क्या कहलाती है? लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाती है। जैसे कि ये एक शेप है, इसके सेंटर में ये जो लाइन है ड्रॉ हुई है, ये है लाइन ऑफ सिमेट्री। इसको लाइन ऑफ सिमेट्री क्यों बोलते हैं? लाइन तो हम कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इसको लाइन ऑफ सिमेट्री क्यों बोलते हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री वो लाइन होती है जो एक फिगर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। यानी कि अगर हम इसको फोल्ड करें, इस पेपर को यहाँ से फॉर एग्जांपल हम पेपर कट कर लें, या एक रफ पेपर पर हम इस तरह की एक फिगर ड्रॉ करें, उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री को हम ड्रॉ करें या उसको हम फोल्ड कर दें, तो हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री ऑटोमेटिकली आ जाएगी, क्योंकि उस फोल्ड करने से उस पेपर में जो एक लाइन बन जाएगी उसी के ऊपर हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? जो एक फिगर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, वो लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाती है। अब जैसे हम इस फिगर को देखते हैं, ये एक सर्कल है। अगर हम एक पेपर पे सर्कल बनाकर उसको फोल्ड करें तो जो उसमें सेंटर में एक लाइन हमें शो होगी वो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, क्योंकि अगर हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये जो पोर्शन है ये इसको पूरा कवर कर लेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, इसमें भी ये वाला ऑब्जेक्ट भी इसी तरह, ये एक स्टार है और इसकी जो सेंटर में लाइन है ये है लाइन ऑफ सिमेट्री। इसको लाइन ऑफ सिमेट्री क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये एक फिगर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, इसलिए ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। यानी हम लाइन तो कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन हर लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। लाइन ऑफ सिमेट्री वो होती है जो एक फिगर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। Fold rectangle in this way, we can see that the line is not a line of symmetry. जैसे कि अब ये देखिए, ये एक है रेक्टेंगल है उन्होंने कहा। अब इसको अगर हम इस शेप में फोल्ड कर देंगे, जैसे कि ये उन्होंने हमें लाइन दिखाई है, ये उन्होंने फोल्ड किया हुआ है, तो ये देखें जब ये फोल्ड हुआ है तो ये इसने इसको कवर नहीं किया, इस पार्ट को कवर नहीं किया, तो इट मीन्स ये जो लाइन है ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए ज़रूरी है कि वो फिगर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। हाँ, अगर इस रेक्टेंगल को हम सेंटर से इधर से लाइन लगाते, इधर से फोल्ड करते, तो ये इसका एक पार्ट दूसरे पार्ट को कवर कर लेता, तो इट मीन्स ये लाइन ऑफ सिमेट्री होती। या इसको हम यहाँ से लाइन लगाते सेंटर पॉइंट से, अगर हम इसको इस तरीके से फोल्ड करते तो ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री होती। लेकिन ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि ये एक पार्ट को, इसका एक पार्ट दूसरे पार्ट को कवर नहीं कर रहा, और ना ही ये लाइन ऑफ सिमेट्री इस फिगर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, इसीलिए लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। लुक एट दीज ऑब्जेक्ट्स एंड शेप्स। ये जो ऑब्जेक्ट्स और उन्होंने शेप्स दिए हैं ये आपने देखने हैं। ये देखिए, ये एक शेप है। अब इस पे उन्होंने हमें 2 लाइंस बताई हैं कि एक लाइन इधर से ड्रॉ की है, एक लाइन इधर से। अगर हम इसको फोल्ड करें तो आप खुद भी सोच सकते हैं, अगर हम इसको फोल्ड करेंगे तो इसका पार्ट इसको दूसरे पार्ट को कवर तो नहीं करेगा, मतलब कि ये दोनों पार्ट्स एक जितने नहीं हैं, ये छोटा है और ये बड़ा है, तो इट मीन्स ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है।
और अगर हम इस लाइन की बात करें तो अगर हम इसको इधर से फोल्ड करें या इधर से फोल्ड करें तो भी ये दोनों एक दूसरे को कवर नहीं करेंगे। इट मीन्स ये लाइन तो हैं, दोनों लाइन्स हैं, लेकिन ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। नेक्स्ट फिगर में भी इसी तरह उन्होंने ये फिगर में 2 लाइन्स ड्रॉ की हैं, लेकिन अगर हम इसको इस साइड से फोल्ड करें या इस साइड से फोल्ड करें, ये किसी भी तरह से एक दूसरे को कवर नहीं करते। तो इसका क्या मतलब है कि ये दोनों भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इस फिगर में भी अगर हम देखें, अगर हम इसको इस साइड से फोल्ड कर दें तो ये दोनों एक जितने नहीं हैं, यानी कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रही। और इस फिगर को अगर हम इधर से भी फोल्ड करें तो भी ये दोनों इक्वल पार्ट्स नहीं हैं। इट मीन्स ये दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसमें भी ऐसे ही है, इसमें से हम इसको इधर से फोल्ड करें या इधर से इधर फोल्ड करें, ये एक दूसरे को कवर नहीं करेंगे क्योंकि ये इक्वल पार्ट्स नहीं हैं। दैट्स वाई ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। सेम इसमें भी इसी तरह ही है। इस लाइन को देखें तो अगर हम इधर से उधर फोल्ड करें तो भी ये दोनों एक दूसरे को कवर नहीं करेंगे और ना ही इधर से फोल्ड करने पर ये दोनों कवर करेंगे। इट मीन्स ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। दीज हैव नो लाइन ऑफ सिमेट्री। इन सब फिगर्स में लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। द शेप्स विच हैव नो लाइन ऑफ सिमेट्री, वो शेप्स जिनमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, आर कॉल्ड नॉन सिमेट्रिकल शेप्स। वो कौन सी शेप्स होती हैं? नॉन सिमेट्रिकल। और वो शेप्स जिनमें लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, यानी कि वो फिगर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, वो शेप्स सिमेट्रिकल शेप्स कहलाती हैं। और जो जिनमें ऐसी लाइंस हो जो एक दूसरे को, जो फिगर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करती, वो नॉन सिमेट्रिकल शेप्स कहलाती हैं। अब हम एक्सरसाइज नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री इन द फॉलोइंग फिगर्स। ये उन्होंने हमें कुछ फिगर्स दिए हैं, उन्होंने कहा है कि इनकी लाइन ऑफ सिमेट्री हमें ड्रॉ करनी है। तो हम कैसे करेंगे? हम एक स्केल लेंगे और इसमें देख लेंगे कि ये कितने सेंटीमीटर है, जितना होगा उसका हाफ हम ले लेंगे और उस पर एक लाइन ऑफ सिमेट्री हम इस तरह से सेंटर में ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, आप स्केल से चेक कर लेगा। सेम इसी तरह इसमें भी हम लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे ड्रॉ करते हैं। इसका सेंटर पॉइंट ले लेंगे हम स्केल से चेक कर कर और इसमें एक स्ट्रेट लाइन हम ऐसे स्केल से ड्रॉ कर लेंगे तो वो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। अच्छा, इस फिगर में लाइन ऑफ सिमेट्री दोनों साइड से बन जाती है क्योंकि आपको पता है कि स्क्वायर की सारी साइड्स सेम होती हैं, इसीलिए। अब ये एक फिगर है जैसे कि ए। अब इसका हम ये चेक करेंगे कि ये कितनी है। या हम नॉर्मली इस तरह कर सकते हैं कि इसका ये पॉइंट है ना, ये इसका सेंटर पॉइंट है, तो हम इसकी यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसमें स्केल की मदद से हम इसमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। अब इस फिगर में भी इसी तरह है, ये वाले पॉइंट से हम एक स्ट्रेट लाइन स्केल की मदद से ड्रॉ कर लेंगे तो और ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। अब ट्रायंगल में भी इसी तरह ही है, एक सेंटर पॉइंट से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे स्केल की मदद से जो उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। एक तो ये है, ट्रायंगल में 3 लाइन ऑफ सिमेट्रीज हो सकती हैं। इसके ये जो पॉइंट्स हैं, कॉर्नर्स हैं, इनसे हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं स्केल की मदद से। नेक्स्ट ये जो फिगर है इसमें भी इसी तरह ही है, इसकी हम लाइन ऑफ सिमेट्री इधर से भी ड्रॉ कर सकते हैं। एक स्केल की मदद से हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। हाथ से सीधी लाइन नहीं आएगी, आप स्केल से करिएगा। और इसकी हम यहाँ से भी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काउंट द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन द फॉलोइंग फिगर्स। अब ये जो फॉलोइंग फिगर्स हैं उन्होंने कहा है कि इसमें जो लाइन ऑफ सिमेट्रीज है इनको काउंट कर कर बताएं। तो सबसे पहली बात है कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री हैं क्योंकि ये एक फिगर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। अच्छा, इसमें आप कहेंगे कि ये 4 इक्वल पार्ट्स हैं। मान लिया 4 तो हैं, लेकिन हम एक टाइम में एक लाइन ऑफ सिमेट्री को देखेंगे। जब एक लाइन ऑफ सिमेट्री को देखेंगे तो ये हाफ फिगर हो गई और फिर जब इस लाइन ऑफ सिमेट्री को देखेंगे तो तब हम इसको इग्नोर कर देंगे। ठीक हो गया। तो इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज हैं? 1 and 2। इसे लिखने से आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी कि कितनी लाइन्स हैं, क्योंकि कुछ फिगर्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा लाइन्स आ जाती हैं और वहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इट मीन इसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्रीज हैं, हम यहाँ लिख देंगे। सेम इसमें भी 1 and 2 यानी 2 लाइन ऑफ सिमेट्रीज हैं। इसमें ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है। नेक्स्ट फिगर हम देखते हैं। देखिए, अब इसमें ज़्यादा आ गया तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसीलिए हम लिख लेते हैं 1 2 3 and 4। इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज हैं? 4।
नेक्स्ट 1 एंड 2, इसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्रीज हैं। अब ये देखें, इस फिगर में इतनी ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्रीज हैं कि हम कंफ्यूज हो जाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5, इस फिगर में 5 लाइन ऑफ सिमेट्रीज हैं। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।